कई बार महाराज श्री क्या होता है कि दो लोग एक ही यात्रा में एक साथ चल रहे होते हैं और दोनों लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। कम मेहनत करने वाला कई बार आगे बढ़ जाता है और ज़्यादा मेहनत करने वाला पीछे रह जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जब कोई तीसरा व्यक्ति देखता है तो उसके मन में कई प्रकार के नकारात्मक भाव आते हैं जी। और उसके मन में ये भी डाउट होता है कि मैं क्यों मेहनत करूं, जब उसने ईमानदारी से काम किया तो आगे नहीं बढ़ पाया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कितना धैर्य रखना चाहिए? ये बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है और इससे बहुत सारे लोग जूझते हैं इस प्रश्न को लेके। और कई बार ये कहा जाता है कि धर्म के रास्ते पे चलने वाले को ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। बंद कर। धर्म के रास्ते पे चलने वाले को ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, ये बात कही जाती है। तो इस बात को बड़े व्यापक पैमाने पर जब तक नहीं समझा जाएगा, एक संतोषजनक उत्तर आदमी को मिलता नहीं है। इसके लिए व्यापक पैमाना ये है, इसमें ये ध्यान देना चाहिए कर्म सिद्धांत जो जीवन में है, यह सिद्धांत कभी नहीं कट सकता कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। ये सिद्धांत कभी भी कट नहीं सकता। ये अकाट है, ये अकाट्य सिद्धांत है। अब इसमें समस्या ये है कि किस कर्म का फल किस काल में व्यक्ति के पास आएगा, यह गणित जल्दी कोई समझता नहीं है। ये बिल्कुल ईश्वरीय विधान में है। कौन सा कर्म मुझे किस काल में फल देगा, इसका निर्णय बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सही कार्य कर रहे हैं तो हमें अपने कार्य पे फोकस करना चाहिए। महाराज जी, क्या होता है कि मन, गीत तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग गा भी लेते हैं, मन बड़ा चंचल है कैसे समझाऊं, लेकिन यही नहीं समझ में आता कि मन चंचल है और कब हम अव्यवस्थित हो जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में मन पे कैसे ठोकर मारी जाए कि मन व्यवस्थित हो जाए? तो उस पे आते हैं। पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि मनुष्य को, जीव को, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, उसके मन में ये पॉइंट स्थिर नहीं हो जाएगा। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता हो जी, मान लो, और हत्या करने के बाद वो सुरक्षित है जी, वो पकड़ा भी नहीं गया है। जी, जी, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान देना कि वो हो सकता है 20 साल बाद पकड़ा जाए जी, और कोई हत्यारा तुरंत पकड़ लिया जाए। जी, ये दोनों ही संभावनाएं दिखती हैं। जी, बिल्कुल। पूरे परिदृश्य पे ध्यान देखिएगा कि इन करोड़ों लोगों की दुनिया में किसी ने किसी व्यक्ति की चुपचाप हत्या कर दी, ठीक है जी, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। कि पूरा डेटा निकाल लीजिएगा आप, मैं पूरे डेटा से बोल रहा हूँ। उस समय अगर हम श्रेय पुलिस को दें, पुलिस की एफिशिएंसी को दें, तो बहुत गौण तथ्य है। उस हत्या के कर्म का जब फल उपस्थित हो जाता है, ठीक है, जी, तो वो सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि हत्यारा कहीं भी बैठा हो उस तक पुलिस पहुंच जाती है, वो पकड़ा ही जाता है। इसका मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। आपने एक बहुत प्रसिद्ध कांड सुना होगा, तंदूरी कांड। जी, दिल्ली में हुआ था। जी, जी, दिल्ली में जब वो कांड हुआ था और वो कांग्रेस का उस समय बड़ा लीडर था और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था वो, जी, जिसने मर्डर किया था। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था और उसने उसके पीसेस किए बॉडी के, और अपने ही होटल के बाहर सर्दी की रात्रि में, जनवरी का महीना रहा होगा, जी, बाहर उसने तंदूर जलाया और एक एक पीस उसमें डालने लगा। जी, उसको लगा ये प्रक्रिया जल्दी हो जाए तो उसने उसमें बटर डाल दिया होटल से मंगा के। जी, बटर डालती जो ज्वाला थी वो थोड़ी तेज हो ऊपर उठी और वहाँ एक होमगार्ड टहल रहा था, उसकी ड्यूटी थी उस एरिया में। जी, होमगार्ड ने देख लिया कि यहाँ कुछ लपट उठी, उसको लगा कहीं आग तो नहीं लग गई, जी, तो वो अंदर चला गया।
अंदर उसने वो दृश्य देख लिया। अब एक छोटा सा होमगार्ड, सबसे बिल्कुल छोटा होमगार्ड, सबसे छोटा, बहुत छोटी पोस्ट होती है वो जी, और वो कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर और प्रभावशाली व्यक्ति, उसने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो होमगार्ड बिका नहीं और डरा नहीं, और वो आदमी तीसरे दिन जेल के अंदर था और पूरी उम्र कैद की सज़ा उसने भोगी। ठीक है, उस छोटे से होमगार्ड के अंदर इतना बल कैसे आ गया? यही मैं कह रहा हूँ, कर्म का फल, क्योंकि वह कर्म इतना जघन्य था, तो जघन्य कर्म का फल तुरंत बनता है, तो वो फल उसको तुरंत मिल गया। तो कुल मिला के ओवरऑल मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मन में सिद्धांत निश्चित होना चाहिए, अगर हमने बुरा किया है वो हमको घेरेगा ही, आज से नहीं 50 साल बाद घेरे, 25 साल बाद घेरे। और हमने कोई भी छोटा सा अच्छा कर्म किया है, उसका फल हमको घेर घेर के मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम शुभाशुभ कृताकृतम। ठीक है महाराज जी, कई बार क्या होता है